काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ सकता है सिपाही। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। जहाँ से कल क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वहीं से आगे बात करूँगा। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यूपी टीजीटी वालों के लिए बहुत ही ख़ास सवाल होते हैं और इनमें जो सवाल नहीं आपको आते हैं उनको नोट करना चाहिए। कल जो मैंने शेर पढ़ा था वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का था। आज का जो पहला सवाल है, देखिए, मसनबी सहरुल बयान किस मुल्क की माशरती झलकियाँ पेश करती है? तो इसमें जो है, ये सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो है सवाल मसनबी सहरुल बयान। तो सहरुल बयान में कहाँ की झलकियाँ नज़र आती हैं? ईरान की, हिंदुस्तान की, अफ़गानिस्तान की, या फिर जो है इराक़ की। आपका आंसर क्या सही होगा? तो आपका आंसर सही होगा इसमें ईरान। आयोग ने इसका सही जो आंसर माना था वो ईरान को माना था। इसके बाद अगला सवाल है, इमामे ज़माना की यारी करो, इमामे ज़माना की यारी करो, खुदा के लिए जानिसारी करो। ये शेर किसका है? ये शायर हैं, इन शायरों में ये शेर किसका है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कल एक सवाल, एक नज़्म थी, एक आरज़ू, जो मैंने नज़्म बता दी थी वो नज़ीर की धोखे से बता गया। याद रखिएगा, वो नज़्म थी इकबाल की। गलत हो गया था वो सवाल, सही कर लीजिएगा। आज का ये सवाल जो है 32 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका सही होगा मोमिन खान मोमिन। सेकेंड नंबर का आंसर आपका सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल है, उर्दू कसीदा निगारी में आशोब की शमूलियत का सहरा किसके साथ माना जाता है? अभी ये देखिए आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कुछ आसान सवाल होते तब मैं इधर जो ऐसी तसानीफ़ें होती हैं जो आ सकती है एग्ज़ाम में, उनकी बात कर लेता हूँ। जैसे ज़राफ़त और तनक़ीद, ये किताब याद रखिएगा, कई बार मैंने बात की है। ज़राफ़त और तनक़ीद किसकी किताब है? अहमद जमाल पाशा का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप जब तक पेपर हल कराते हैं तो फिर साथ साथ में दूसरी किताबें या दूसरी तसानीफ़ों का क्यों बताते हैं? तो अब मैं उसको क्या कहूँ, उसने पूरी सीरीज़ तो देखी नहीं है ना, उसके बारे में उसको कुछ पता है कि मेरा क्या मतलब इसका मोटिव है और इसका उद्देश्य क्या है। मैं उन क्वेश्चनों को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो, और उसने कमेंट में ये लिखा था कि मेरा दिमाग जो है वो दिमाग का दही बन गया। अरे तो क्यों वीडियो देखते हो? मेरी वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए। मैं कहता हूँ, 1000 बार कहता हूँ कि मेरी वीडियो सबके लिए नहीं है, सिर्फ चुने हुए बच्चों के लिए है। उनके लिए मैं मेहनत करता हूँ, इसीलिए मैं लाइक सब्सक्राइब ये कुछ नहीं बकवास करता। ना देखिए भैया, हाथ जोड़ करके मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी वीडियो बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे की बस की बात नहीं है एग्ज़ाम क्रैक कर पाना। अब इसमें देखिए, तो आंसर आपका सही होगा सौदा। अगला सवाल देखिए, है चिरागे अबलाग अय्याम पर सवार, ये हुजूबिया कसीदा है। तो ये इसमें किसको निशाना बनाया गया है? मुग़लिया सल्तनत को क्या है, किसका हुजू किया गया है इसमें? उम्मीद करता हूँ आंसर आपका सही होना चाहिए, ये होगा घोड़ा। आपका थर्ड आंसर सही होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए तनकीद और तज्ज़िया, ये कई बार मैंने इस पे बात की है, तनकीद और तज्ज़िया किसकी किताब है? आप नोट किया कीजिए। जो सीरियस बच्चे हैं एग्ज़ाम को लेकर के, मैं उनके लिए कहता हूँ कि आप नोट कीजिए अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है। मरसिया के अज़जाए तरकीबी का तायीन किसने किया है? एक आसान सा सवाल है। तो मैंने जो बात की है तनकीद और तज्ज़िया किसकी किताब है, याद रखिएगा, जमील जालवी की किताब है। जमील जालवी की किताब का नाम याद रखिएगा, कल भी मैंने इसकी बात की थी। अगला इसमें देखिए आंसर क्या है, इसमें आंसर आपका सही क्या होगा कि खलीक और ज़मीर हैं, अनीस दबीर हैं, और या फिर मीर नफीस और मीर जलीस हैं। याद रखिए ये दोनों बेटे हैं इसके, अनीस के। इनके नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? सभी को मालूम है, पहला आंसर सही होना चाहिए, मीर खलीक और ज़मीर। इसके बाद अगला सवाल है, सौदा को उर्दू कसीदा निगारी का नक्श अव्वल किसने कहा है?
एक आसान सा सवाल है, जब तक मैं बात करता हूँ। देखिए, अदब की तलाश बलराज में जो कोमल हैं उनकी लिखी हुई किताब है, और याद रखना है ये अदब की तलाश। इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? मुसाफ़ी ने यह बात इनको नक्शे अव्वल करार दिया है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तदा की। शिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुतालिक नज़र आते हैं। ये नज़रिया किसका है? ये कॉल आपको बताना है किसका है। हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद बनाई है, ये बात कह रहा है, और शिबली ने नई और पुरानी के बीच की कड़ी मालूम होते हैं। तो इनमें आपका आंसर सही होना चाहिए, यह नज़रिया किसका है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। ये हैं कलीमुद्दीन अहमद, आपका आंसर सही होगा 3rd। अगला सवाल है, मरसिया को मुसद्दस की शक्ल किस शायर ने दी? एक आसान सा सवाल है, सभी को मालूम ही होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपसे उर्दू के रूप ये किताब बाई चांस पूछी जाती है तो वो भी याद रखिएगा। अच्छा, मुसद्दस के क्या कितने मिसरे होते हैं? ये रूप जो मैंने बताया है उसका नाम नहीं बताया, सोहेल बुखारी की किताब का नाम है। दूसरी बात याद रखिए, ये किताब मुझे याद आती है रिफॉर्म्स अंडर मुस्लिम रूल्स। ये किताब अंग्रेज़ी में याद रखिएगा, रिफॉर्म्स अंडर मुस्लिम रूल्स। अगर पूछी जाए किसकी किताब है, मौलवी चिराग अली की है, याद रखिएगा ये किताब पूछी जा सकती है। मोहम्मद दा टू परफेक्ट अगर पूछी जाए वो भी इन्हीं की किताब है। इस तरह से ये दोनों किताबें जो है वो मौलवी चिराग अली की, याद रखिएगा। आंसर इसमें सही होगा 14। मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? तो 6 मिसरे होते हैं, मालूम ही होगा। इसके बाद में है जोशन जिस्म के किस हिस्से पर पहना जाता है? ये सवाल बहुत मुश्किल है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। हालांकि बाजू पे पहना जाता है, याद रखना, लेकिन खैर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि दूसरे आयोग का है, तो वहाँ के कल्चर का सवाल पूछ लिया है। बादशाह आज़ाद वक्त के बेटे का नाम क्या था? अब ये सवाल आपको पता होना चाहिए। बादशाह आज़ाद वक्त की कहानी जो है वो सहरुल बयान में बयान हुई है, तो उसमें बेटे का नाम उनके पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ बहुत आसान सा सवाल है और सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसे आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आज़ाद जो है शाह आज़ाद वक्त के बेटे का नाम क्या है? शहज़ादा बख्तियार। यहाँ से आपका आंसर सही होगा 3rd। सवाल है, अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार है? मालूम है, उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होगा। फसाना अजाइब का किरदार है, जाने आलम इसी की तलाश में निकलता है और जब पहुँचता है इसके वहाँ तक जहाँ इसका घर होता है जंगल के पार अंजुमन आरा के, तब पता चलता है कि उसको अंजुमन आरा को एक जिन्न उठा ले गया है। और तब जब जिन्न उठा ले जाता है तो अंजुमन आरा की याद में उसके हिज्र में, और वो जो उसको तकलीफ़ होती है जाने आलम को, उस पर एक शेर कहता है। वो शेर कई बार पूछा गया, याद रखिए। किस्मत तो देखिए टूटिए कहाँ काके कमबख्त, 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गया। सहरुल बयान सॉरी इसमें फसाना अजाइब का ही ये शेर है और वहीं पे वो जाने आलम की ज़बान से अदा किया गया शेर है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर इसमें सही क्या होगा? 4 आंसर आपका सही होना। अमानत की इंद्र सभा का सन तसनीफ़ आपको बताना है। अमानत ने जो सन तसनीफ़ है इंद्र सभा, उसका सन आपको बताना है। और एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। तो ये 1852 है और 1854 में शाया हुआ। 1852 आंसर लिखने का सही होगा। आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? अब ये आंसर आपको जवाब देना है, इनका पहला ड्रामा बताना है। हयात शिबली किताब पूछी जाए, अगर पूछी जाए आपसे किसकी किताब थी, तो शिबली नौमानी की थी, याद रखिएगा। आगा हशर कश्मीरी जो है काश्मीरी हैं 1879 में पैदा हुए थे। कहाँ? बनारस में। ये बहुत अच्छे से याद रखना है पैदा कहाँ हुए। तो इसमें आपका पहला जो ड्रामा था वो आफ्ताब मोहब्बत था। यहाँ से आपका आंसर पहला सही होगा, जिसको इन्होंने 60 रुपये में बेच दिया था। कहत बंगाल किस तहरीक करदा का अफसाना है? कहत बंगाल ये अफसाना है, तो ये इस पे लिखा हुआ तहरीक बंगाल की जो तहरीक पे है वो कहत बंगाल पे किसने लिखा है? कौन सा अफसाना है कहत बंगाल पे लिखा हुआ? अन्नदाता कृष्णचंद्र का है, वो कहत बंगाल पे ही लिखा गया है। जो बंगाल में सूखा पड़ा था तब
नील की खेती अंग्रेज़ों ने कराना जब लागू किया था। पतझड़ की आवाज़ अफसानवी मजमुआ, आसान सा सवाल है और किसको ये नहीं मालूम होगा, एक आसान सा सवाल होने के साथ साथ। अच्छा याद रखिए इनके मज़ामीन का अहद गुल अगर पूछा जाए मजमुआ किसका है तो वो कुर्रतुल ऐन हैदर का है, और कुर्रतुल ऐन हैदर इसका आंसर भी सही होगा, और वो मज़ामीन का मजमुआ है, ये भी जहन में रखिएगा। आगे कलीम सलीम अलीम किस नाविल के किरदार हैं? बहुत आसान सा सवाल है। कलीम सलीम अलीम इनका नाम तो याद रखनी है किसके हैं, लेकिन इनका ये भी याद रखिएगा, कलीम सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद मझला बेटा सलीम और फिर छोटा अलीम, 3 बेटे होते हैं नसूह के। तो तौबतुन नसूह का ये किरदार है, याद रखिएगा। चाहूँ आप लोग कहते हैं कि अलग जो आप जानकारी दे देते हैं वो ठीक नहीं, मज़ा अच्छा नहीं लगता। अब मैं इन्हीं पे जो क्वेश्चन होता है उसी पे बात करूँगा। अगर उसी पे बात करूँगा तो आप सोचिए कि इतनी तेज़ी से कितनी चीज़ें याद आ सकती हैं। मोटी मोटी 6-7 चीज़ें बताई जा सकती हैं, और वो 6-7 चीज़ें तो तुमको पहले से पता है तो क्या फ़ायदा। जैसे तौबतुन निसू किसने लिखा है, तौबतुन निसू किस सन में आया है, ये सब बातें आपको पता ही हैं, तो इन पे बात करे से क्या फ़ायदा है। आपको नई जानकारी कहाँ मिल रही है, आपको नोट करते चलिए। मोटी मोटी बातें उसी पे एक्सप्लेन अगर करेंगे, बहुत ज़्यादा गहरी बात तो कह नहीं पाऊँगा तुरंत का तुरंत, टाइम तो होता नहीं है इतनी जल्दी कहना है। टेढ़ी लकीर किसका सने टेढ़ी लकीर जो है वो नाबिल, उसकी सनेसात बतानी है। तो किसका लिखा हुआ है, इसमें चुगताई का है। अब मान लीजिए यही है नाबिल, क्या क्या बता सकते हैं, इसमें चुगताई का है, इसमें चुगताई कब पैदा हुई, 15 में पैदा हुई, इंतकाल कब हुआ, 51 में, ये सब तमाम बातें तो आपको पहले से ही पता है, पैदा कहाँ हुई, बदायूं में, ये सब चीज़ें तो आपको मालूम ही है, तो क्या फ़ायदा बताए थे। इसलिए मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आंसर आपका इसमें सही क्या होगा, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए ये आंसर, और इसका आंसर आपका सही होगा 45, 1945 आपका आंसर सही होने वाला है। मालती किस नाविल का किरदार है, चूंकि अब देखिए मालती ये किस नाविल का किरदार है तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में। गोदान का किरदार है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, 1936 का लिखा हुआ है। तो इससे अच्छा ये है कि जो मैं बताता हूँ उस पर आप गौर कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए शिबली की हयाते माशिका किसने लिखी थी ये किताब, तो वहीद कुरैशी की लिखी हुई किताब है। अगला सवाल है शऊर की रूह, मालती, शऊर की रूह की तकनीक का इब्तदाई नक्कुश नाबिल, यानी शऊर की रूह का जो इस्तेमाल हुआ वो किस नाबिल में पहली बार हुआ है। आप क्वेश्चन पढ़ा कीजिए खुद। तो लंदन की एक रात है, 1939 सज्जाद जहीर का लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने 2 बातें, कल भी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इल्मुल कलाम और ये जो है अल कलाम और इल्मुल कलाम, ये दोनों किताबें आपको याद रखना होगी, शिबली नौमानी साहब की हैं। बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए शिबली नौमानी जो हैं उनकी अगर पूछा जाता है आपसे कि उनकी सवाने हयात किसने लिखी है, तो सैयद सुलेमान नदवी ने लिखी है हयात सुलेमानी, मैंने अभी भी बात की थी। और ज़िक्र जो इनकी सवाने हयात है, ज़िक्र सुलेमानी भी, शिबली भी है, ज़िक्र शिबली। तो ज़िक्र शिबली अगर पूछा जाता है तो वो भी इनकी सवाना किताब है मोहम्मद इकराम की। और अगर पूछा जाए आपसे हयात शिबली किसकी है, तो सैयद सुलेमान नदवी की है। दोनों इन्हीं पे लिखी हुई हैं, शिबली पे। इसमें आपका आंसर उम्मीद करता हूँ, इसका तो जवाब मैं दे चुका। चारपाई के तख्लीक़कार कौन है, आंसर सवाल आसान सा है, इसका आसान जवाब होगा और सभी को मालूम होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए, एक किताब है जो मुझे याद आती है और वो आपको याद रखना चाहिए, मुकम्मल मजमुआ जो है वो याद रख, कल्चरेज, ये किताब अगर पूछी जाए तो किसकी है। आसान सा सवाल नहीं है, ये सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए तो बताना बहुत मुश्किल होगा। तो मोहसनुल मुल्क का नाम आपको याद रखना है, ये किताब मोहसनुल मुल्क साहब। अच्छा, इनका मोहसनुल मुल्क जो थे उनका कहीं असल नाम पूछ लिया तो सैयद मेहदी अली ख़ान इनका असल नाम था, सर सैयद के रुफ़क़ा में से गिने जाते हैं। आंसर इसका होगा अरशद अहमद सिद्दीकी। आगे है महर नीम रोज़ का मौजू क्या है, तो महर नीम रोज़ का क्या है, कई बार बात हो चुकी है इस पर, क्या तारीख़ है इसमें। उर्दू अदब का पहला खाका निगार किसे तस्लीम किया जाता है, आसान सा सवाल है। तो उर्दू का पहला खाका निगार किसे तस्लीम किया जाता है, जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से आपको जवाब देना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, एक किताब है तारीख़ हिंदुस्तान,
सभी को मालूम है तारीख़ हिंदुस्तान मौलवी ज़का-उल्लाह साहब की लिखी हुई है। ज़का-उल्लाह ने बहुत किताबें लिखी हैं, 143 किताबें लिखी हैं। तो उनकी सबसे अहम किताब यही है हिंदुस्तान, तारीख़ हिंदुस्तान। कि अगर बाई चांस ये पूछ ली जाए कितनी जिल्दों पे है, तो इसकी कुल जिल्दें जो हैं वो 10 हैं। इसमें आंसर आपका सही होगा मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। अब ये देखिए, एक बार ये अफसाना आपको पढ़ना भी चाहिए। जो है ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, उनका पहला अफसाना पूछा। देखिए कितना आसान सा सवाल है, अबाबील है। तो ये अफसाना एक बार ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। राहत वगैरह इसके किरदार हैं, राहत इसमें किरदार है। याद रखिए इसका साथ साथ में राहत का किरदार जो इसमें चुगताई के ये लिखा हुआ, वो ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ, राहत का किरदार इसमें चुगताई ने भी लिया है अपने अफसाना चौथी के जोड़े में। और राहत का किरदार जो है वो अबाबील का है, और रहीम भी अबाबील का ही किरदार है। अबाबील में रहीम जिसका नाम होता है उसको किसी पर रहम नहीं आता है, इस तरह का किरदार है। सभी को अपने बीवी बच्चों को पीटता रहता है, बाद में अबाबील के बच्चों को ही देख करके वो सुधर जाता है। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, बागो बहार में किस्सों की तादाद कितनी है? तो बागो बहार में किस्से की तादाद कितनी है? यहाँ पर टोटल पूछे गए कितने किस्से हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के तो 5 किस्से हैं। 4 फ़कीर के हैं, 1 बादशाह के। आगे देखो, मोहम्मद हुसैन का ड्रामा है ज़हाक। तो लिखा गया है, किस ताल्लुक़ से है ये? 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, उस पर लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हबीब तनवीर ने जिन अदाकारों के साथ काम किया है उनका ताल्लुक़ रिवायत थे। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? तो लोक कलाकार जो होते हैं, क्षेत्रीय कलाकार, और उनके जो कलाकार थे उनमें वो कौन सा लोक रिवायत थी, कला थी, जिसके कलाकारों के साथ हबीब तनवीर ने काम किया है? तो नाचने वाले, याद रखिए, नाचना जो है, नाचने के जो कलाकार थे उनके साथ इन्होंने काम किया है। मज़ामीन पतरस में कुल कितने मज़ामीन हैं? ये वाला सवाल नोट कर लीजिएगा एक बार। हबीब तनवीर का नाम जो है वो नोट कीजिएगा, और साथ ही साथ ये बात भी याद रखिएगा। मज़ामीन पतरस में कुल कितने मज़ामीन शामिल हैं? 15, 18, 16, 11। एक आसान सा सवाल है और ये याद ही रहना चाहिए कितने मज़ामीन हैं, तो 11 हैं आपका यहाँ से। रुखसत किस सिनफ़ शायरी का जुज़ है? तो रुखसत बहुत आसान सा सवाल है, रुखसत सभी को मालूम है किस सिनफ़ का है। तो याद रखिएगा वो है मरसिया का। मरसिया का किरदार है ये, साथ ही साथ आपको याद रखना चाहिए। आईने कैसरी अगर आपसे पूछा जाए, आईने कैसरी जो है वो क्या है किताब? आईने कैसरी तो ये ज़का-उल्लाह की किताब है। इसकी सिनफ़ी हैसियत अगर पूछी जाए तो ये सवाने हयात है, और सवाने हयात है किसकी? तो मलिका विक्टोरिया की है। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उनसे मिल करके उनकी पॉलिसी को लागू करके नियम था, मतलब इनका सर सैयद का, तो उनके जो रुफ़का थे वैसी ही सोच के थे, अमूमन याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि मलिका विक्टोरिया का सवाने हयात लिखी गई आईने कैसरी में, यह आपको याद रखना चाहिए। मरसिया दहली के मुसन्निफ़ कौन हैं? मरसिया दहली, तो मरसिया जो है दहली के मुसन्निफ़ इनमें से कौन होगा? याद रखिएगा हाली। आपका आंसर सही होगा थर्ड, 59 का आंसर थर्ड सही होने वाला है। नज़्म है रामायण का एक सीन। आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम ही होगा। इसका जवाब सभी को मालूम होना चाहिए, और इसका आंसर क्या होगा? ब्रजनारायण चिकबस्त। अच्छा, वो जो नज़्म कल मैंने बात की थी, इकबाल की नज़्म को उनकी बता दी थी मैंने, नज़ीर अकबराबादी की, तो उसका याद रखिएगा वो बांगे दरा में ही शामिल है। वो इकबाल की नज़्म थी, नज़्म का नाम था एक आरज़ू, इसी बांगे दरा में शामिल है। आगे देखिए, इकबाल का शेरी मजमा बांगे दरा कब शाया हुआ? तो आसान सा सवाल है, 24 में आया है। गुबारे खातिर के खतूत का क्या कहा जाता है? गुबारे खातिर के खतूत को क्या कहा जाता है? तो इनके जो खतूत हैं उनको इंशाए की झलक इसमें मानी जाती है। आपका आंसर सही होगा सेकंड। और मेरे नदीम किसकी लिखी हुई नज़्म है? मेरे नदीम, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, और सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल ये भी था। और आज इतनी ही क्वेश्चनों पे बात करते हैं, इनमें जो भी गलत हुआ तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका कोई मशवरा है तो भी बताइएगा।
और बाकी आप जो कहते हैं कि जो बात चल रही है उसी में अगर हम बात करें तो गुबारे खातिर जैसे मान लीजिए सवाल है, तो मैंने पहले भी बात की है कि इस पर कितनी बात की जा सकती है। जनरल बातें 6-7 आपको मैं बता सकता हूँ तुरंत, लगातार, फ़ौरन के फ़ौरन। लेकिन बात यह है कि वो ऐसी होंगी कि आपको पता ही होंगी लगभग। इसलिए मैं वो बात लाना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम की नज़र से, एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे हों कि जो पेपर में आ सकें।